आज हम पढ़ेंगे अबाउ प्रिंसिपल। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। यह टॉपिक हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। आज हम जानेंगे अबाउ प्रिंसिपल क्या है और यह किस लिए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कक्षकों की ऊर्जाएँ क्या हैं। कक्षकों की ऊर्जा का क्रम N+L नियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब हमें यह जानना होगा कि N+L नियम क्या है। तो आइए जानते हैं N+L नियम क्या है। N+L नियम बोर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। N+L नियम के अनुसार जिन कक्षकों का N+L मान कम होता है उनकी ऊर्जा कम होती है तथा जिनका N+L मान अधिक होता है उनकी ऊर्जा अधिक होती है। N+L नियम में अब आप ये सोच रहे होंगे कि N क्या है और L क्या है। अब हम आपको बताएंगे N क्या है। N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, और L है एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या। अब हम जानेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल में 1s और 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 4d इस क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। N+L का मान 1s के लिए 1 होता है, 2s के लिए 2 होता है, 2p के लिए 3 होता है, 3s के लिए 3 होता है, 3p के लिए 4 होता है, 4s के लिए 4 होता है, 3d के लिए 5 होता है, 4p के लिए 5 होता है, 4d के लिए 6 होता है। अब हम जानेंगे अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम बोर, हुंड तथा पाउली ने दिया था। क्या आप जानते हैं कि अफबाउ क्या है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अफबाउ एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू बिल्ड अप यानी कि बनाना। यानी कि जब हम अफबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं उनके कोषों में, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा हम करते हैं। अफबाउ का नियम N+L रूल पर आधारित है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जिसमें N+L कम होगा उसी में सबसे पहले ऊर्जा भराएगा, उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भराएगा। अफबाउ नियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि विभिन्न ऊर्जा स्तर के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस क्रम से भरे जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने अफबाउ के नियम को एक ग्राफ की तरह से बताया है। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब 2s में जाएगा, तब 2p में जाएगा, तब 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, तब 5s में जाएगा, फिर 4d में जाएगा, फिर 5p में जाएगा, तब 4f में जाएगा, 5d में जाएगा और 5f में जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं, तो हम इसको और भी आगे 7s तक बढ़ा सकते हैं। और इसका एक तरीका भी है बनाने का, ऊपर एक छोड़ते जाएं, नीचे भी एक छोड़ते जाएं। जैसे हमने यहाँ पर 2s ना लिख करके 2p लिखा है, और यहाँ पर 2d ना लिख करके 3d लिखा है, और यहाँ पर 3f ना लिख करके 4f लिखा है। तो एक एक छोड़ते गए हैं हम। तो अब आई होप आपको अफबाउ प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।